ये इसराइल को कैसे मारोगे? वो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, पूरी दुनिया को डिफेंस नहीं प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग है, हमारा पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है। कैसे? कैसे? हमारे पास एटमी ताकतें हैं। हाँ, तो इसराइल के पास भी एटमी ताकत है। इसमें इसराइल के पास है ना, तो ये हमारा पाकिस्तान एक दफा वाद कराए, इसराइल हमारे मुल्क से डरता है। अच्छा, जी फिर अब क्या करें? यही बात है, हुक्मरान हमारे चोर हैं। आप लड़ोगे? हम लड़ेंगे। कैसे लड़ोगे? ये अल्लाह ने हाथ दिए ना, इनसे लड़ेंगे। वो तो मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं, हाथ तो कोई नजर ही नहीं अरे आ हम रहा। अपने नबी के कलमा पढ़ने वाले, हमारे हाथ में दम है। इंडिया बहुत बड़ी मंडी है। आप देखें ना, इंडिया की आबादी कितनी है, पाकिस्तान की कितनी है। अगर कि हमास ने इसको शुरू किया था और 1000 जो हमास के लड़ाका लोग थे, उन्होंने 2 मिलियन फलस्तीनियों को बस के नीचे फेंक दिया है। अगर जाती तौर पे पूछा जाए तो हमास जो है वो 2 मिलियन फलस्तीनियों को ब्लैकमेल कर रहा है। नरेंद्र मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो 2017 में जिन्होंने इजराइल का दौरा किया। इस वक्त भारत के 18,000 शहरी इजराइल के अंदर मौजूद हैं और उनकी ट्रेड जो है वो अपने पीक पर है। जो चीजें मुश्तरक हैं दोनों मुमालिक में, वो चीजें मैं बताना चाहूंगा आपसे, बाद आप खुद अंदाजा लगाएं। मुश्तरक ये है कि नहीं, वो उसको छोड़ दो, लेकिन जो जज्बा मुसलमान का है ना, वो किसी और का नहीं है। मुसलमान इधर से ज्यादा हिंदुस्तान में। वो कोई बात नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान का मुसलमान है ना, उसका जज्बा ज्यादा है। मुल्क की करें, हम अपने मुल्क की करेंगे। आपको इनकी बात समझ आ रही है? आज की जनरेशन गाइस, आज की जनरेशन से बात करेंगे कि उनकी क्या थिंकिंग है, क्या थॉट रखते हैं अबाउट, क्या कहना चाहेंगे? जी, अंकल ने जो बातें की हैं इनमें सहूलियात प्रोवाइड करती है और इंडियन मुस्लिम्स को इंडिया में बहुत सी सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं। अरे लगाओ ना, आपको किसने बोला? आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, आप इंडिया हमारे से टेक्नोलॉजी में इतने आगे चल गए हैं, इतने आगे चल गए हैं, वो चांद पे चल गए हैं। आप कहाँ हैं? अभी जमीन पे ही हैं। आपको सिर्फ ये बाकी जो उसके आसपास हैं सारे के सारे जिहादी है। ये पैदा ही हुए मरने के लिए, ये चाहते हैं कि पैदा होते ही मर जाएंगे, ऊपर जन्नत बेहतर होगा के पास। ये माइंडसेट है। इजराइल तो ऐसा माइंडसेट नहीं है। इजराइल ने अपने एक फौजी को छुड़ाने के लिए कितने पैलेस्टीनियन आतंकवादी छोड़े, आप सोच सकते हैं? चाहे वो लश्कर तैयबा के हो, चाहे वो जैश मोहम्मद के हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन के हो, हमास के हो, हिजबुल्लाह के हो, कोई भी हो, दे आर टेररिस्ट। ये गरीबों के लिए है। ये जिहाद फिहाद, बम से उड़ना उड़ाना, ये सब गरीबों के लिए है। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इसराइल और फ़लस्तीन की जंग है, जिसको मुसलमान और यहूदियों की जंग भी कहा जाता है। खबर ये आई है कि जो बाइडन अमरीकी जो सदर हैं वो इसराइल का दौरा करने वाले हैं और साथ साथ उन्होंने इसराइल को कहा है कि जिस तरह से फ़लस्तीन का दाना पानी खाना बंद किया हुआ है, आप उनको एड दें ताकि 22 से 23 लाख फ़लस्तीनियों को भूख प्यास से मरने से बचाया जाए। क्या कहोगे इस पर? हम ये कहेंगे कि अगर हमारे हुक्मरान सही हो ना, तो जो हमारे घर में हमारे पास है ना, हम अपना भी उनको दे दें। अच्छा। जो हमारे मुसलमान है, हमारे हुक्मरान एक सही नहीं है। ठीक है। अगर उनको घर में बैठने की शौक है तो हमें इजाजत दे दे, हम खुद जाके अपने मुसलमानों को बचा सकते हैं। आप लड़ोगे? हम लड़ेंगे। कैसे लड़ोगे? ये अल्लाह ने हाथ दिए ना, इनसे लड़ेंगे। वो तो मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं, हाथ तो कोई नजर ही नहीं अरे आ हम रहा। अपने नबी के कलमा पढ़ने वाले, हमारे हाथ में दम है। हाथों में तो दम है, लेकिन अटैक्स तो मिसाइलों से हो रहे हैं ना। कुछ भी हो जाए, जब तक हमारा खुदा हमें नहीं लेगा, हमें मौत नहीं आएगी। अब अमेरिका जा रहा है इसराइल को मनाने के फलस्तीनियों को दाना पानी रोटी दो, और वही अमेरिका है जो कि उनको मिसाइल भी देता है कि फलस्तीन पे बरसाओ। वो जो कुछ मर्जी दे दें, हमारे साथ सिर्फ हमारा खुदा है और सिर्फ हमारे मुसलमान भाई हैं बस। ये हमारे हुक्मरान हमें अगर इजाज़त दे दें तो हम जाने हमारा काम जो है। उनको घर में बैठने का शौक है तो वो बैठ जाएं, सिर्फ हमें इजाज़त दे दें। उनको डर लगता है, वो दौलतमंद है, वो हमें डर नहीं लगता। अच्छा। हम 2 वक्त की रोटी कमाते और सो जाते हैं सुकून से। यही है ना। हमें साथ आता है कि इतने इतने से बच्चे वो मर रहे हैं, वो बेचारे पत्थर से कोई गुजारा कर रहा है, कोई मिट्टी से कर रहा है। उन हुक्मरानों को क्या है जो गरीबों को टैक्स लगा लगा कर वो उनका पैसा खा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपके दिल में तड़प है कि फलस्तीनियों पे भूख प्यास है। भाई पानी बंद किया हुआ है, फूड बंद किया हुआ है, बच्चों का दूध बंद किया हुआ है, दूसरी जाने भारत इसराइल के साथ खड़ा है। जो मर्जी खड़ी है उनके साथ। अगर एक दफ़ा हमें इजाज़त मिल जाए बाहर जाने के लिए तो अल्लाह का हुक्म से हम उनका फुल साथ देंगे। हमें इजाज़त मिल जाए, हम यहीं से राशन पानी यहीं से भेज देंगे, जो भी है। इजाज़त आपको हुक्मरान दे तो। हुक्मरान हमारे बिके हुए हैं। कैसे जाओगे फलस्तीन तक? कैसे जाओगे? जाएंगे ये कि जैसे भी रास्ता मिल गया ना जहाज। इजराइल को 86 ममालिक की सपोर्ट हासिल है और ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमास ने इसको शुरू किया था और 1000 जो हमास के लड़ाका लोग थे, उन्होंने 2 मिलियन फलस्तीनियों को बस के नीचे फेंक दिया है। उनका कोई प्लान नहीं था कि बी प्लान के इसको किस तरीके से इन्होंने निकलना है,
इन्होंने बाद में अगर इसके हमारा पानी और हमारी बिजली बंद कर दी जाएगी तो क्या करेंगे, यहाँ ये कहाँ से खाएंगे। तो ये एक अगर जाती तौर पे पूछा जाए तो हमास जो है वो 2 मिलियन फलस्तीनियों को ब्लैकमेल कर रहा है। आगे उसके मैं आगे जाना चाहूंगा। मेरे लिए कुछ एक तशवीश की बात थी। मैं समझता था कि हमास को किसी भी दूसरे मुल्क की सपोर्ट हासिल नहीं होगी, लेकिन मैं उसमें गलत था। इसको हमास को ईरान, सीरिया, कतर, टर्की, अल्जीरिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका और कोलंबिया की सपोर्ट हासिल है। मैं आई एम सरप्राइज। और मैं बार बार ये कहूंगा, पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से बड़ी पाकिस्तान डिप्लोमेटिक किस्म की स्टेटमेंट दी जाती है। यहाँ पे तो बकायदा रैलीज निकल रही हैं कि भाई हमास के साथ हैं, हम जिहाद पे जाना चाहते हैं, हमें मौका दो। यहाँ के नौजवान तो कह रहे हैं, मेरे से कई लोगों ने पूछा, मुझे कई लोगों ने कहा कि भाई आज अगर मुझे गवर्नमेंट इजाजत दे मैं जाके वहां पे लड़ूंगा। यहाँ पे तो ये बातें हो रही है। देखिए, आपके कई लोग तो पैदल चल के वैसे ग्रीस भी जा रहे हैं। आपके कई लोग वैसे जाके ऐसे ऐसे ममालिकों में दिहाड़ियां लगाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आज तक कोई इंसान नहीं गया। अगर देखा जाए तो आप हर जगह चले जाते हैं पैदल। 15-20 लोगों ने फलस्तीन के झंडे उठा के, कमजोर कमजोर घोड़े थे कराची में, उन्होंने उसको उस पर टिकटॉक बनाने की कोशिश की है। आजकल उस पर हो रहा है। अब मैं जो आपने एक बात की है जिहाद की, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जलसा किया है, हमास के हाथ यहूदियों के खून से रंगे हुए हैं। और देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, काफी लोग ये कह रहे हैं ना कि इजराइल को बदला नहीं लेना चाहिए, प्रोफेशनल रखना चाहिए इसको। एक नहीं यार, मैं एक बात बताऊं दिल की दोस्तों आपसे, बदले का स्वाद ही कुछ और होता है। मुझे लगता है कि इजरायलियों को बदला लेना चाहिए और बदले की भावना से काम करना चाहिए, तभी काम पक्का होगा। अगर ज्यादा प्रोफेशनल में लग गए ना कि नहीं फौज को ये नहीं करना चाहिए, प्रोफेशनली वी शुड नॉट डू, ये दिस इज नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। मुझे लगता है कि Israeli army should just go and wipe out Hamas, and they should do it with a sense of vengeance, a sense of revenge. ठीक है ना, तब जाके ये मामला खत्म होगा। वरना देखो, मैं आपको बताता हूं इजरायलीज ने कितनी मदद करी पैलेस्टीनियंस की। तो माओ लाखों लोगों को नौकरियां दी 10 गुना ज्यादा पैसे पे, क्योंकि जाहिर सी बात है इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है इजराइल की। तो उनके लिए अस्पताल, स्कूल, सारे, मतलब आप ये लगा लो कि बॉस क्या क्या उन्होंने नहीं करा, क्या क्या फैसिलिटीज नहीं दी। और वो गाना है ना पुराना, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, वही हुआ है इजरायलियों के साथ। द इजरायलीज हैव बीन बिट्रेड बाय द वेरी पीपल दैट दे ट्रस्टेड। दिस इज द बॉटम।